ओके सो गाइस, सबसे पहले MKS क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकॉन पे दबा के ऑल पे क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। सो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम इंद्रसेन सिंह और MKS क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। और ऑनलाइन स्टडी में आपको हिंदी के बारे में जानकारी देने का प्रयास है मेरा। जिस प्रकार से हिंदी बोली जाती है उसमें तमाम देसी, विदेशी, उर्दू, फारसी और अन्य भाषाओं का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। हिंदी समय समय पर चेंज होती रही। हिंदी के लिए बहुत पहले ही विकास का जो गाथा देखने को मिला है, चाहे आदिकाल हो, चाहे भक्ति काल हो, चाहे रीत काल हो, उसमें समय समय पर परिवर्तन देखने को मिले हुए। हिंदी के संदर्भ में हमारे सबसे पहले मैं कुछ कवियों के बारे में परिचय देना चाहता हूँ। हमारे हिंदी के आदि कवि वाल्मीकि जी माने जाते हैं, जिन्होंने रामायण जैसे महाकाव्य की रचना की थी। वहीं पर दूसरी ओर वेदव्यास जी ने महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना की। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश में मुख्यतः दो भाषाएं उपभाषा के रूप में प्रचलित हैं। पहली भाषा ब्रज भाषा और दूसरी भाषा अवधी भाषा। हमारे रामायण जो महाकाव्य है ये अवधी भाषा में लिखा गया एक महाकाव्य है। जहाँ तक कवियों के परिचय की बात है, हर कवि का अपना एक इतिहास है। हमारे कबीरदास जी उन कवियों में से एक। कबीरदास जी ने साखी शबद और रामायणी जैसे ग्रंथों की रचना की थी। साखी साक्षी शब्द से बना हुआ है। कबीरदास जी के बारे में ये उक्तियाँ चरितार्थ होती हैं कि सहसा के राह तोड़ता जो पाखंडों का प्रचीर, निर्गुण कवि ज्ञानी हुआ जग में है विख्यात कबीर। रूढ़वादियों परंपरा की जिसमें भारी खोट, हिंदू मुस्लिम दोनों के जो दूर करता रहा खोट। निरा गया जो हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों की क्यारी, उस कबीर से हिंदू भाषी भला न हो क्यों बलिहारी। इन पंक्तियों को देखने पर ये बात सामने आती है कि निर्गुण भक्त शाखा के कवि कबीरदास जी का नाम अजर और अमर है। कबीरदास जी हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। वहीं दूसरी ओर हिंदू धर्म में जो बुराइयां थी, मुस्लिम धर्म में जो बुराइयां थी, इन सभी चीज़ों को वो दूर करना चाह रहे थे और समाज को एक बेहतर नींव देना चाह रहे थे। कबीरदास जी के जो ग्रंथ हैं वो कई देखने को मिलते हैं। हालांकि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे और यहाँ तक कि उनके बारे में यह भी बात देखने को मिलती है कि मस कागज छुइयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। तो कबीरदास जी हमारे एक कवियों में से हैं और कबीरदास की सबसे बड़ी विशेषता ये रही है कि उन्होंने समय समय पर समाज में जो भी प्रचलित रूढ़ियाँ थीं, परंपराएं थीं, अंधविश्वास थे, उनको दूर करने के लिए कटिबद्ध थे। हिंदुओं के लिए वो कहते थे, हिंदू करे आपन बड़ाई, गागर छुए न दे। वहीं मुसलमानों को भी उनके अंधविश्वासों से परिचय कराते हुए कहते थे, मंदिर मस्जिद के संदर्भ में उन्होंने कहा था कि काकर पाथर जोड़कर मस्जिद लई बनाए, ता मुल्ला चढ़ बाग दें क्या बहिरो हुआ खुदा है। इस प्रकार से सामाजिक एकता, जातिवाद, ऊंच नीच, भेदभाव, अंधविश्वास को दूर करते हुए उन्होंने जो अपनी मनोहारी छवि समाज के लिए प्रस्तुत किया है और जो अपना योगदान समाज के विकास के लिए किया है,
उसका समाज सदैव ऋणी रहेगा। धन्यवाद।